दोस्तों, क्या आपने भी बैंगन का पौधा लगा रखा है और वह इस तरह बैंगन से भरा हुआ नहीं है जिस तरह मेरे यहाँ पर बैंगन का पौधा बैंगन से भरा हुआ है? तो निसंदेह आज का मेरा यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधे देख रहे हैं बैंगन के पौधे हैं, मात्र 1-1 फीट के पौधे और 1-1 फीट के पौधे पर आप देख सकते हैं कि ढेरों बैंगन लगे हुए हैं। एक-एक डाल पर आप देखेंगे, आप गिन के देख सकते हैं इस डाल जो आपके सामने डाल दिखाई दे रही है, इस पर कम से कम भी तो 10 बैंगन लगे हुए हैं और भी अच्छी मात्रा में लगातार फूल आए जा रहे हैं और बैंगन बने जा रहे हैं। मेरे यहाँ पर बैंगन की काफ़ी किस्में लगी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं लॉन्ग ब्रिंजल है और ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड मैं इसलिए लगाता हूँ कि जर्मिनेट समय पर होते हैं, ग्रोथ उनकी अच्छी दिखाई देती है, साथ में प्रोडक्शन भी उनसे अच्छा मिलता है, फल-फूल भी सही समय पर आते हैं। लॉन्ग ब्रिंजल के साथ-साथ मेरे यहाँ पर गोल ब्रिंजल भी लगे हुए हैं और वह भी दोस्तों गुच्छे-गुच्छे में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं 12 बाई 12 के जो पॉट में ये लगे हुए हैं और खूब अच्छी जो नेचुरल इनके अंदर शाइनिंग होती है वह आई हुई है। पत्तों में किसी भी तरह का आपको इंसेक्ट का कोई भी अटैक नहीं दिखाई दे रहा होगा, पत्ते पूरी ग्रीनरी के साथ है और बैंगन लगातार गुच्छों के अंदर दोस्तों लगे हुए हैं। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ पर बैंगन का पौधा लगा रखा है तो उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बैंगन का पौधा आगे नहीं बढ़ पाता। किसी तरह वो जब धीरे-धीरे आगे बढ़ता है तो उसमें क्या कोई ना कोई डिजीज या कोई ना कोई वायरस का अटैक होना शुरू हो जाता है और पौधा वहीं दम तोड़ने की स्थिति में आ जाता है। अलावा इसके जब पौधा थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसमें क्या समय पर फूल नहीं आते हैं। फल तो फिर बनने की जो प्रक्रिया है वो तो बहुत बाद की है। किसी तरह फल भी बनते हैं तो क्या होता है कि थोड़े बड़े होते हैं, हल्का-सा थोड़ा-सा बड़े होंगे, सूख कर नीचे गिर जाते हैं। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए आज की वीडियो में आपको एक बेस्ट फर्टिलाइज़र तो बताऊँगा, साथ में कुछ बैंगन की केयर टिप्स है जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो निसंदेह जिस तरह मैं अपने टेरेस गार्डन पर छोटे-छोटे गमलों के अंदर इतना अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ, आप भी दोस्तों इतना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो जुड़ रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वोट करें तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले दोस्तों में बैंगन के पौधे की कुछ केयर टिप्स जानना ज़रूरी होता है, जिससे क्या हो कि हम बैंगन के पौधे से ज़्यादा बम्पर पैदावार ले सकें। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि बैंगन का पौधा जितनी तेज़ी से अपनी ग्रोथ करता है, उतनी ही तेज़ी से इसके अंदर काफ़ी तरह की डिजीज़ आने की संभावना रहती है। जिसके अंदर सबसे मेन रोग जो इसमें लगने की संभावना रहती है, वो क्या है दोस्तों? लीफ कर्ल वायरस कहते हैं, जिसमें पत्ता मरोड़ रोग भी कहते हैं, जिसमें थ्रिप्स एंड माइट का अटैक होना भी कहते हैं। साथ में इसमें मिलीबग का लगना भी होता है, जो एक व्हाइट फफूंदी टाइप का हो जाता है। आपने देखा होगा पौधे पे व्हाइट से दाग से लगने शुरू हो जाते हैं, रुई जैसे, फोए जैसे, तो वो लगना शुरू हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि पौधे का जब आवश्यक पोषण जब पौधा मिट्टी से खींचता है, तो वो पोषण ये खींचना शुरू कर देते हैं और एक समय पर पौधे को बिल्कुल निर्जीव बनाने की अपनी क्षमता को दिखा सकते हैं। तो इस दौरान हमें करना क्या चाहिए होता है कि कम से कम हर 10 दिन के अंदर आपको जो नीम ऑयल होता है या लौंग का तेल होता है, उन दोनों में से एक को लेना है। करीब-करीब 2 से 3 एमएल लेना है 1 लीटर पानी के अंदर और चूँकि नीम का ऑयल तेल होने के कारण इसके कंटेंट को तोड़ने के लिए हमें चुटकी भर इसके अंदर सर्फ़ मिला देना चाहिए होता है। अच्छी तरह मिलाने के बाद हमें शाम के वक़्त पूरे प्लांट पर स्प्रे करना चाहिए होता है। इससे बेस्ट बेनिफिट क्या मिलता है कि जो मिलीबग्स होता है और जो थ्रिप्स एंड माइट वाले जो वायरस होते हैं, इस तरह के वायरस हमारे प्लांट को नहीं लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बैंगन का पौधा करीब-करीब ये 35 दिन का हो चुका है। पूर्ण रूप से हेल्दी है, स्वस्थ है और ट्रांसप्लांट हो चुका है। इसी के साथ ही अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं अवेलेबल है, तो हल्दी इसके लिए भी बहुत बेस्ट काम करती है इन दोनों के लिए। आपने आधा चम्मच के करीब हल्दी लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर इसको मिलाकर बढ़िया तरीके से घोलकर और शाम के वक़्त स्प्रे करना है। दिन में और दोपहर के वक़्त बिल्कुल आप स्प्रे ना करें, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला होता है। शाम के वक़्त जब हम स्प्रे करते हैं तो क्या करते हैं, पत्ते उसको अच्छी तरह से अवशोषित कर लेते हैं और लंबे समय तक उसके गुण पत्ते के अंदर रहते हैं। तो जो इस तरह के वायरस है हमारे प्लांट से दूर रहते हैं और पौधा हरा-भरा रहता है और अपनी नई-नई ब्रांचें निकालने की अपनी क्षमता को भी दिखाता है कंटिन्यू रूप से। सेकंड दोस्तों हमें करना क्या है कि जब हम पौध को ट्रांसप्लांट कर चुके होते हैं, पौधे ने जड़ पकड़ ली होती है और वो अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है, तो हमें इस वक्त प्लांट को नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइजर होता है वो प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसके अंदर ज्यादा ब्रांचें आए और पत्ते उसके ग्रीन रहे। साथ ही उसके अंदर थोड़ा बहुत मात्रा में पोटेशियम हो, फास्फोरस हो, कैल्शियम हो, आयरन हो। जैसे जो फुली डिकम्पोज काउडंग होता है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए होता है, या फिर हम वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक चीज को आपने करीब-करीब 50 ग्राम के करीब लेना है और हर 15 दिन के अंदर एक बार प्लांट के अंदर डालना है। इससे ये बेनिफिट ये होता है कि पौधे को जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, जो उसका भोजन होता है, जो मिट्टी के द्वारा उसको लेना चाहिए होता है, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जस्ता, इस तरह की जो चीज़ें होती है, वो प्लांट को मिलना शुरू हो जाती है और प्लांट तेज़ी से अपनी ग्रोथ दिखाना शुरू करता थर्ड है। केयर टिप्स जो बहुत ही ज़रूरी होती है और जो अहम होती है, वह क्या है दोस्तों, कभी भी प्लांट के अंदर आप ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग करने से हमें क्या नुकसान होता है कि प्लांट की जो रूट्स होती है, वो काफ़ी तरह के डिजीज़ की शिकार हो सकती है। जैसे
जैसे निमाटोड बीमारी होती है, अगर वो प्लांट के रूट्स के अंदर हो जाती है तो क्या होता है, प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कि प्लांट कई बार ग्रोथ करना रुक जाता है, तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या होता है कि प्लांट की जो रूट्स होती है उसमें नीचे गांठें बनना शुरू हो जाती है। जब गांठ बनना शुरू हो जाएगी तो क्या है, जितना भी पोषण हम डालते हैं, जो भी न्यूट्रिशन हम डालते हैं, जो भी फर्टिलाइजर हम प्लांट की ग्रोथ के लिए डालते हैं, वह जो गांठें होती है खुद अपने आप में अवशोषित करना शुरू कर देती है, ऊपर प्लांट की तरफ नहीं भेजेगी। जिससे क्या होगा कि प्लांट आपका ग्रोथ तो दिखाएगा, बहुत ही सने सने, बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ दिखाता है। इससे हमें नुकसान क्या होता है कि समय पे पौधा क्या है कि अपने प्रोडक्शन देने की क्षमता को खो देता है। इसलिए पौधे में ज़्यादा पानी ना दें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से दें। जब तक ऊपर की मिट्टी 1-2 इंच ना सूख जाए, 3 इंच तक ना सूख जाए, जब तक पानी ना दें, क्योंकि नीचे मिट्टी के अंदर क्या नमी रहती है, तो नमी पौधा खींचता रहता है। आपको लगता है कि पौधे की पत्ती अगर हल्का हल्का मुरझाना शुरू होगी तब पानी दें, या फिर आप जब तक ऊपर की मिट्टी 2-3 इंच ना सूख जाए तब तक पानी बिल्कुल अब जब हमारा प्लांट करीब करीब 50 दिन का हो जाता है तो उसके अंदर फूल आने बहुत जरूरी होते हैं। फूल आने की दशा में हमें करना क्या चाहिए होता है कि एक बेस्ट फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना चाहिए होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा काफी कम हो। कैल्शियम होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधे के अंदर फल फूल आते हैं। जैसे कि यह जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छी मात्रा में तो फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, जो कि इनका ग्रोथ को अच्छा आगे बढ़ाता है, पौधे की वृद्धि करता है, विकास के लिए जो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस वक्त मिट्टी काफ़ी गीली रहती है। तो ये मिट्टी को पानी को सोखने का भी काम करता है और वाष्पीकरण में बदली करने का भी काम कर देता है, जब वो ये ऊपर रहता है इसके अंदर, जब मल्चिंग का काम करते हैं इसमें। इसी के साथ इसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो जड़ों को मजबूत बनाते हैं, जिससे पौधा मिट्टी में अच्छी तरह से टिका रहता है, तेजी से अपनी ग्रोथ को दिखाता है। इसी के साथ दोस्तों इसकी जो हल्की गंध होती है, वह काफ़ी तरह के जो नेचुरल कीट और होते हैं उनको और फंगस को दूर रखती है, जिससे पौधों को काफ़ी तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसी के साथ यह फूलों और फलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे उपज बेहतर होती है। एक्चुअली यह है दोस्तों वुडन एस, लकड़ी की जो राख होती है। हम चाहे तो गोबर के कंडे की राख भी ले सकते हैं, लेकिन गोबर के कंडे की राख के अंदर इतना अच्छा नहीं मिल पाता जो क्वांटिटी चाहिए होती है। जो वुडन एस होती है, लकड़ी की जो राख होती है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में ये तीनों चीज़ें मिल जाती है, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। साथ ही इसके अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है बिल्कुल नील होती है, क्योंकि जब लकड़ी जलती है तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो निकल जाता है। खाली 3 चीज़ें रह जाती है, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस। तो इसको हमें देना कैसे चाहिए होता है कि अब जैसे बारिश का सीजन चल रहा है और पूरे पौधे के अंदर नमी बनी हुई है, काफी पानी भरा हुआ है, तो हमें हल्की हल्की इसकी एक बार गुड़ाई कर लेना है पौधे की नॉर्मल। इस तरह हमें पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है ऊपर ऊपर से। और गुड़ाई करने के साथ ही हमने करीब करीब एक मुट्ठी करीब करीब 30 से 40 ग्राम इसके अंदर आ जाए, ये राख लेनी है और प्लांट में इस तरह इसको डालना है। हल्की होने के कारण क्या है, आप देख सकते हैं पानी ने इसने पानी को सोखना शुरू कर दिया है। तो पानी जैसी धूप निकलेगी तो पानी भी वाष्पीकरण होकर तेजी से ऊपर की तरफ निकलेगा, इसके बिल्कुल हल्के एक फोम की तरह रहती है ऊपर। हमें इसके अंदर थोड़ा सा मिला देना है मिट्टी के अंदर। आप नॉर्मल कंडीशन में जब इसको अप्लाई करते हैं, विदाउट बारिश के दिनों में, तो जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं तो पानी डालना ना भूलें, क्योंकि जब तक पानी के संपर्क में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं आता है तब तक वो अपना असली काम करना बिल्कुल शुरू नहीं करता है। जब आप अपने सभी पौधों में इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो करीब करीब 20-25 दिन बाद कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है, पौधा आपका फूलों से और बैंगन से भर चुका होता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।